राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में बात करेंगे हम आषाढ़ मास की संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा। हर महीने संक्रांति का क्या महत्व होता है, संक्रांति के दिन हमें किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए और क्या पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों हर महीने की संक्रांति बेहद खास मानी जाती है। बंधुओं, संक्रांति का पर्व सूर्य देव की उपासना का पर्व है। सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तब संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। आषाढ़ मास में कर्क राशि में सूर्य का संक्रमण होता है, तो इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कर्क संक्रांति का पर्व कब मनाना शुभ होगा। देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार 16 जुलाई की रात को 11:44 पर सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अगले एक महीने तक सूर्यदेव कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्यदेव की इस संक्रांति को कर्क संक्रांति कहा जाएगा। यदि हम मुहूर्त की बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार कर्क संक्रांति का पर्व 16 जुलाई को मनाया जाएगा। इस पुण्य काल की बात करें पूजा के तो दोपहर 12:27 से शाम 7:21 तक रहेगा। इस दिन महापुण्य काल शाम 5:03 से शाम 7:21 तक रहेगा। इस तरह कर्क संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय 6:53 का रहेगा, वहीं महापुण्य काल का समय 2:18 का मिलेगा। इन मुहूर्त में सूर्यदेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और संक्रांति व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। बात करते हैं कि कर्क संक्रांति के दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, सूर्योदय से पहले स्नान करें। गंगा यमुना में स्नान करना बेहद शुभ होता है। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, घर के पूजा स्थान को साफ करें। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ तांबे के बर्तन से देना बेहद शुभ होता है। अर्घ जल में रोली, लाल फूल, तिल और गुड़ डाल करके अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्य देव के किसी मंत्र का जप करते रहें। अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु की पूजा करें। पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। गौशाला में हरा चारा और गुड़ का दान करें। बंधुओं, कर्क संक्रांति या प्रत्येक महीने की संक्रांति पर दान करना बेहद शुभ होता है। कर्क संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। दान करने से जीवन के कष्ट और संकट समाप्त होते हैं। कुंडली के अशुभ ग्रह शांत होते हैं। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए कर्क संक्रांति के दिन आप जल का दान करिए, ऋत फलों का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, गुड़, चावल, दाल, पंखा, छाता, जूता, चप्पल आदि सामग्री का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें तो बहुत शुभ होता है। कर्क संक्रांति के दिन सूर्य देव के मंत्रों का जप करना बेहद शुभ माना जाता है। सूर्य देव के कुछ मंत्र मैं आपको विशेष बता देता हूं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र की आप कम से कम एक माला जप कीजिए। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, ये सूर्यदेव का अष्टाक्षर मंत्र है। बड़ा अमोघ मंत्र माना जाता है। इसकी आप 11 माला जप करते हैं तो आपको विशेष कृपा जीवन में दिखाई देगी। सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप आदित्य गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। बंधुओं, शास्त्रों में संक्रांति पर्व की विशेष महिमा बताई गई है। हर महीने संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य के राशि परिवर्तन पर यह संक्रांति होती है।
संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। कर्क संक्रांति पर देवताओं को उत्तरायण काल समाप्त होता है और दक्षिणायन काल शुरू होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन का समय 6-6 महीने का होता है। सूर्यदेव जब कर्क राशि से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस समय को देवताओं का दक्षिणायन कहा जाता है। इसे शास्त्रों में देवताओं की रात कहा गया है। तो बंधुओं, कर्क संक्रांति बेहद खास मानी जाती है। बंधुओं, कर्क संक्रांति पर आप विधि पूर्वक सूर्य देव की उपासना कीजिए, अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, तो आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आरोग्यता का वरदान प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।